जब आपको एक बुरा पैनिक अटैक आता है, तो आपका दिमाग सिर्फ एक ही बात कहता है, आज मेरा आखिरी दिन है। आपकी सांस जो है बहुत तेज हो जाती है, आपकी सांस फूलने लगती है, सीने में तेज दर्द होने लगता है और धुंधली आंखों के बीच ये सवाल बार-बार उठना स्वाभाविक है कि क्या एंग्जायटी से मौत हो सकती है और क्या एंग्जायटी किसी इंसान को मार सकती है? देखिए, आज ना हम बिना किसी लाग लपेट के मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग और उसी को आधार बनाकर इस सच को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या एंग्जायटी से कोई इंसान खत्म हो सकता है। अगर आप या फिर आपका कोई इस डर में जी रहा है, तो ये वीडियो अंत तक एक बार जरूर देखिएगा, आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, मैं कोई डॉक्टर, कोई साइकोलॉजिस्ट या फिर कोई साइकियाट्रिस्ट नहीं हूँ। मैं खुद एंग्जायटी में था, उससे मैं निकल कर बाहर आया हूँ और मैं अपनी रिकवरी जर्नी आपके साथ यहाँ पर शेयर करता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये डर जो है, ये डर कितना है और इसमें हकीकत कितनी है। तो देखिए, सबसे पहले एक सीधा जवाब कि क्या पैनिक अटैक या फिर एंग्जायटी से मौत हो सकती है। तो देखिए, पैनिक अटैक हो या फिर एंग्जायटी हो, सीधे तौर पर इससे मौत नहीं होती है। हमारा शरीर फाइट या फ्लाइट मोड में होता है। जब आप एंग्जायटी में होते हैं, तो एड्रेनलिन नाम का एक हार्मोन है, उसका लेवल बढ़ जाता है और आपको ऐसा लगता है कि जैसे हार्ट अटैक आ रहा है। लेकिन असल में वो हार्ट अटैक नहीं होता, आपका दिल सिर्फ तेजी से पंप कर रहा होता है। लेकिन फीलिंग ऐसी आ रही होती है जैसे कि हार्ट अटैक है। अब क्योंकि होता ये है कि आपको डर बहुत लगता है, तो इस डर की वजह से एंग्जायटी में अलग-अलग थॉट्स आते हैं। और इससे पहली वीडियो में मैंने ये बताया हुआ है कि एंग्जायटी के सिम्पटम्स क्या हैं। तो एक्चुअली में गलत थॉट्स आना, नेगेटिव थॉट्स आना, ये एंग्जायटी के सिम्पटम में है। तो आपके अंदर वो थॉट्स आएँगे ही आएँगे। अब मेडिकल रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति का दिल पैनिक अटैक की वजह से रुक नहीं सकता। आपका शरीर इतना समझदार है कि वो एक सीमा के बाद खुद को शांत कर लेता है। एक लेवल तक बहुत ज्यादा हार्ट बीट हो सकती है, लेकिन आपका शरीर एक लेवल पर जाने के बाद खुद को कंट्रोल कर लेता है। एक्चुअली में ये एंग्जायटी और पैनिक अटैक में होता है। अब एक चीज समझना जरूरी है कि क्या इसमें कोई टेंशन नहीं है। तो एक चीज समझिए, एंग्जायटी और शरीर का लंबे समय पर अगर आप देखेंगे तो एक गहरा कनेक्शन बन जाता है और उसका एक लंबा असर भी होता है, जो समझना बहुत जरूरी है। तो ये था एक साइड। अब दूसरा साइड समझिए कि एंग्जायटी से तुरंत किसी की जान नहीं जाती, तुरंत एंग्जायटी किसी की जान नहीं लेता। लेकिन अगर ये बरसों तक बिना इलाज के ऐसे ही चलता रहा, तो ये शरीर को एक्चुअली में ना थका देती है। लगातार स्ट्रेस से शरीर में कॉर्टिसोल जो है, जो कि एक हार्मोन है, कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन, वो बढ़ता चला जाता है और वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इससे हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, डाइजेशन की समस्या हो सकती है और कमजोर इम्यूनिटी की समस्या हो सकती है। इन सब की वजह से आपको आने वाले समय में दिक्कतें हो सकती हैं। अब ये बिल्कुल वैसा ही मान के चलिए जैसे कि गाड़ी को आप जो है लगातार फुल स्पीड में चला रहे हैं, तो इंजन तुरंत तो उसका फेल नहीं होगा, लेकिन धीरे-धीरे वो गर्म होगा और गर्म होते-होते कहीं न कहीं किसी न किसी दिन जाकर वो फट जाएगा। सेम इसी तरीके से ये उम्र जो है धीरे-धीरे आपकी कम हो सकती है। धीरे-धीरे आपको टेंशन्स और परेशानियाँ और अलग-अलग तरीके की समस्याएँ हो सकती हैं, अगर लंबे समय तक ये एंग्जायटी बनी रहती है। अब देखिए, होता क्या है, एक डर का डर होता है। मतलब एंग्जायटी में ना मौत का सबसे बड़ा कारण आपको क्या लगता है? एंग्जायटी में मौत का सबसे बड़ा कारण शारीरिक नहीं होता है, बल्कि मानसिक डर होता है। हम इस डर से डरने लगते हैं कि कहीं हमें दोबारा वो जो दौरा पड़ा था, वो जो फीलिंग हुई थी, वो ना आ जाए। कहीं फिर से वो पैनिक अटैक ना आ जाए, कहीं फिर से वो कंडीशन ना वापस आ जाए। एक्चुअली में ना इसे एंटीसिपेटरी एंग्जायटी कहते हैं और यही डर इंसान को घर में कैद करके रखता है। मैं खुद बहुत लंबे समय तक ऐसा लगता था कि बाहर कहीं नहीं जाऊं, बाहर जाने में डर लगता था। और एक्चुअली में होता क्या है ना, इससे आप समाज से कट जाते हैं और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खत्म हो जाती है। इंसान शारीरिक रूप से जीवित तो रहता है, लेकिन वह अपनी जिंदगी जीना बंद कर देता है। और यकीन मानिए, मेरी लाइफ भी ऐसी ही हो गई कि मतलब अब तो खैर बहुत सही हो गई है, लेकिन पहले लाइफ ऐसी हो गई थी एंग्जायटी के टाइम पे कि जैसे
किसी से बात ना करूँ, बात कर रहा हूँ तो चिड़चिड़ा हो जाता हूँ और कहीं जाने में डर लगता था कि बाहर कहीं जाऊँ, कुछ हो गया तो कौन देखेगा, कौन बचाएगा? इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा माइंड में आने लगती हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो देखिए, इसका इलाज है सबसे पहले कि आपको ये सुरक्षित करना पड़ेगा अपने आप से और खुद को स्वीकार करना पड़ेगा आपको कि आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। जब भी अगली बार आपको ऐसा महसूस होता है ना, तो खुद से बस आपको सिर्फ ये कहना है कि ये सिर्फ एंग्ज़ायटी है, ये मुझे मार नहीं सकती। देखिए, अगर एंग्ज़ायटी आपकी नींद और भूख छीन रही है, तो आपको डेफ़िनिटली प्रोफ़ेशनल हेल्प लेनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको किसी साइकियाट्रिस्ट से, किसी साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। वो आपको कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होती है, सीबीटी, और कई सारी लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ में मदद करते हैं और इससे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं इन सब चीज़ों के ज़रिए ठीक हुआ हूँ और मैं ठीक होकर अब आपके साथ अपनी जो एक्सपीरियंसेस है, वो शेयर करने की कोशिश करता हूँ। इसके अलावा काफ़ी सारे मतलब ब्रीदिंग एक्सरसाइज हैं, काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं, जो आपके नर्वस सिस्टम को मतलब शांत करती हैं। वो एक नर्वस सिस्टम को क्या कहते हैं कि बहुत ही कूल मतलब काम बना देती हैं, जिससे कि आप एक बहुत ही नॉर्मल फ़ेज़ में आ जाते हैं। तो अब अगर हम समझें, इसका पूरा कंक्लूज़न निकालें कि इस पूरे वीडियो का कंक्लूज़न क्या है, तो कंक्लूज़न ये है कि एंग्ज़ायटी आपको डराएगी, बहुत ज़्यादा डराएगी, लेकिन ये आपको ख़त्म नहीं करेगी। मतलब यूँ समझिए कि ये ना आपको मतलब कहते हैं ना उसे तिल-तिल करके रखती है। मतलब आपको बहुत ज़्यादा घबराहट डाल देगी, बहुत ज़्यादा डर लगेगा, टेंशन हो जाएगी, कुछ करने का मन नहीं करेगा। आपका दिल और आपके फेफड़े एक्चुअली में ना बहुत मज़बूत हैं, तो उनको कुछ होता नहीं है। लेकिन आपको इतना डरा देगी कि आप उस डर से ही समझिए कि ऐसा लगेगा खत्म हो चुके हैं। तो एक चीज़ समझिए कि इस जानकारी को ना आप उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा, जो हर रात इस डर में सोते हैं कि शायद वे सुबह नहीं उठेंगे। तो उन्हें ये बताइए कि वो सुरक्षित हैं। और लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जैसा मैंने दूसरा पॉइंट बताया, दूसरा पहलू बताया कि अगर लंबे समय तक एंग्ज़ायटी अनट्रीटेड रहती है, आप इसको ट्रीट नहीं करते हैं, ट्रीटमेंट के लिए कहीं नहीं जाते हैं, किसी से कंसल्ट नहीं करते हैं, तो फिर ये आपको और अलग-अलग तरीके से समस्याएँ पैदा कर सकती हैं। और यही एक्चुअली में इसका सबसे बुरा पॉइंट है। तो दोनों चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी हैं कि इसमें क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं। तो कृपया ये दोनों चीज़ों को समझिए और दोनों चीज़ों को समझकर जो है ना, एक्चुअली में आप अपना डिसीज़न ज़रूर लीजिएगा। देखिए, बहुत बार क्या होता है, हमें पता हो जाता है कि हाँ, हमें एंग्ज़ायटी है, लेकिन हम फिर भी डिसाइड नहीं करते हैं, डिसीज़न नहीं लेते हैं कि हम किसी साइकियाट्रिस्ट के पास चले जाएँ, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाएँ। हम हार्ट वाले के पास बार-बार जाते हैं, क्या कहते हैं उसको, गैस्ट्रो वाले के पास बार-बार जाते हैं, अलग-अलग टेस्ट कराते रहते हैं। लेकिन हम किसी साइकोलॉजिस्ट, किसी साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाते हैं। तो कृपया आप उनके पास जाइए, जहाँ आपका इलाज हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ आपको और कहना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वन एंड ऑल कॉल का लिंक दिया हुआ है। आप चाहें तो मुझसे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मैं खुद एक टाइम पर इसी एंग्ज़ायटी से परेशान था और मैं फाइनली उससे बाहर आया और मैं हमेशा ही सोचता हूँ कि अगर मैं बाहर आया हूँ, तो आप भी बाहर आ सकते हैं। बस आपको सही गाइडेंस की ज़रूरत है। अच्छा, एक डिस्क्लेमर आपको बता दूँ कि ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज़ से है। किसी भी प्रोफ़ेशनल का ये रिप्लेसमेंट नहीं है और कभी भी अगर आपको ऐसी कोई समस्या लगती है, तो कृपया किसी प्रोफ़ेशनल से हेल्प ज़रूर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कुछ हेल्प करूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि मिलते रहें अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।